लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वैल्यूज, उनके मासेस, उनके चार्जेस, ठीक है। और मैंने कहा था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, है ना। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक या प्रेजेंट, एक ही बात है, मेक इन 1 कूलम 1 कूलम चार्ज, ठीक है। मेरी बात सुनिए, हाउ मेनी कितने इलेक्ट्रॉन मेक है उसमें, किसमें, इन 1 कूलम चार्ज। कूलम यूनिट है, किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन कुछ खास नहीं है, गिवन हमें दिया गया है चार्ज, चार्ज दिया है, वो भी सिर्फ कितना दिया है, 1c। 1c मीन्स क्या होता है, कूलम। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n इज इक्वल टू। अब हमें इसके लिए क्वांटाइजेशन थ्योरी मालूम होना चाहिए। क्वांटाइजेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, बाद में आपको मैं क्वांटाइजेशन थ्योरी भी बताऊंगी। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें देखिए Q क्या है, Q चार्ज है, Q चार्ज है, N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यदि प्लस है तो प्रोटॉन्स होंगे, और यदि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है या फिर क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। ये क्या है, ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई चार्ज है, क्या है, ई चार्ज है। चार्ज ऑन किस पे, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। अब जैसे हमें दिया है Q दिया है, Q कितना दिया है, 1 कूलम, और उन्होंने क्या लिख के रखा है, इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा चाहिए हमें, निगेटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए, मतलब एन हमें फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हम यहाँ पे E की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यही बताई थी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होती है उसे सिंगल छोड़ देते हैं, बाकी सबको ट्रांसपोज करके एक साइड ले आएंगे। तो ये यहाँ इंटू में है, यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n, ठीक है। हम इसे और करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, n इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए नीचे से यदि हम एक पॉइंट हटाते हैं, हटाते हैं, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो ऊपर कितने का इंटू होगा, 10 का। यहाँ से ये क्या हो गया, हट जाएगा पॉइंट, ठीक है। नीचे क्या बचा हुआ है, इंटू 10⁻⁻19। अब जब भी ये 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो ये क्या हो गया 5/8। यहाँ पे कितना आया, 10 टू दी पावर। जब भी किसी भी वैल्यू को, यदि वो 10 की पावर में है, ठीक है, जब भी कोई भी वैल्यू 10 टू दी पावर में है, तो यदि उसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो माइनस वाली प्लस और प्लस वाली माइनस, चाहे आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओ या फिर डिनोमिनेटर से कहाँ लेके जाओ, न्यूमरेटर में। पॉजिटिव वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और यदि नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी साइन से। अब ये कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, -19। अब यहाँ देखिए ये जो 5 है वो 8 से डिवाइड नहीं होता। जब ये 5 8 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब हमारे पास कितने जीरो हैं, 19 जीरो है। तो हम क्या करेंगे, 19 जीरो में से एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। जब एक जीरो ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा,
प्लस का 18 है ना, प्लस का तो ये कितना हो गया 50। अब इसको आप 2 से कैंसिल करिए, 2 4 जा 8, 2 25 जा 50, ठीक है। अब 20 कितना आ गया 25/4 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18। अब 25 को डिवाइड करिएगा 4 से तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18। मतलब एक कूलोम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए इसका क्वेश्चन चेंज करके दे दे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक इन 1 के प्लेस पे क्या दे दे आपको 2, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यदि आपको एक ही टॉपिक आ रहा है तो आप इससे कितने भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व। सिर्फ करना क्या है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यदि 1 की वैल्यू आप ध्यान रखिएगा इतनी निकाल लेंगे, ठीक है। अब 1 के प्लेस पे यदि हमें कितना दिया है 2 दिया है तो बस करना क्या है एन में क्या कर देना है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है 25 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18। तो ये कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, 2 6 जा 12, कितना आ गया 12.50 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18। ये कब होगा जब 2 कूलम चार्ज होगा। अब यदि 3 कूलम चार्ज दे देता है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि 4 कूलम चार्ज देता है तो क्या कर देंगे यहाँ पे सिंपल सी मेथड है। आपको क्या करना है यहाँ पे 1 कूलम के लिए वैल्यू याद रहे, यदि आपको 1 मार्क्स में आता है तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट आना चाहिए, याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको 2 से 3 स्टेप में ये सॉल्व हो जाए। उसके बाद यदि डिजिट चेंज करता है 1 के प्लेस पे 2 3 4 5 कुछ भी देता है तो ये 1 की वैल्यू है, इसमें 2 की वैल्यू निकाल 2 कॉलम चार्ज के लिए बोलता है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कहता है 3, 10 कहता है तो 10, ठीक है। थैंक यू।